हेलो सिला। बिजी तो नहीं थे? नहीं, वैसे भी वादा किया था तुमसे कि अगर बिजी होऊंगा भी तो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा। वादा तो कुछ और भी किया था तुमने। कौन सा वादा? यही कि अपने घर वालों से बात करोगे। कम ऑन सिला, इस बात को भी 24 घंटे भी नहीं हुए। इतनी जल्दी है क्या तुम्हें मेरे पास आने की? मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली को जल्दी है, और वैसे भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए हुए। बस दुआ करो कि अम्मी बाबा हाँ ना कहते हैं, वरना मुझे उनकी हाँ की लाज रखनी होगी। तुम उन्हें बता दो ना मेरे बारे में। बता तो चुकी हूँ, तभी तो उनको जल्दी है कि तुम्हारे घर वाले मेरे घर आए, और तुमने तो अभी तक बात भी नहीं की। सिला, एक्चुअली मेरी बहन की शादी का बहुत इशू चल रहा है यार घर में। बाबा उसकी शादी अपने किसी दोस्त के बेटे से कराना चाह रहे हैं, जो ऑफिस में जॉब करता है। बेशक वो पूरा बिजनेस संभालता है, बट है तो वो मुलाजिम ही ना। इसलिए मैं और मामा इस बात से एग्री नहीं कर रहे। तो क्या वो तुम लोग के स्टेटस का नहीं है? एग्जैक्टली। तो अगर तुम लोग के लिए स्टेटस इतना अहम है तो तुम्हारे घर वाले यहाँ तक कैसे आएंगे? सिला, तुम्हारी बात और है यार, मैं उन्हें मना लूंगा। और अगर नहीं माने तो? Come on, stop being so negative. तुम मेरी मोहब्बत हो। When it comes to you, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। Trust me, okay? अच्छा सुनो, मुझे शॉपिंग पे जाना है तुम्हारे साथ, तो जल्दी से घर आ जाओ, ठीक है? नहीं ज़ाविया, तुम जैसे अमीरज़ादे मोहब्बत की आजमाइश में अक्सर नाकाम रहते हैं। जब तुम खुद ही मानते हो कि तुम्हारी फैमिली के लिए अपने स्टेटस से बाहर रिश्ता जोड़ना नामुमकिन है, तो फिर मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मुझे खुद ही कुछ अब ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी फैमिली मेरे घर आकर मेरे माँ बाप की मिन्नतें करे। इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं, और ना ही पापा कभी इस तरह चाहेंगे। अगर मेरे नसीब में शहजी के साथ रुखसत होना है तो मैं इसी घर से रुखसत होंगी। आज मैंने पापा की आंखों में वही दुख देखा है जो सालों पहले यहाँ से जाते वक्त उनकी आंखों में होता था। हेलो। हाँ हेलो, आप पहुंच गए? हाँ बस पहुंचने वाला हूँ। मिलकर ही चले जाते। इस काबिल छोड़ा तुमने? महरोज, मैंने इनकार भी तो नहीं किया ना। तुम्हारे रवैये से ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि मेरी बेटी की आंखों में जो खुशी की कंदीलें रोशन हुई थी वो फिर से बुझ गई। अच्छा महरोज, तुम्हें अंकल के साथ चले जाना चाहिए था माहम। दुआ, अगर मैं पापा के साथ चली जाती तो मामा मुझे कभी माफ नहीं करती। वो तुम्हें क्यों ना माफ करती? तुमने ऐसा क्या जुर्म किया है? दुआ, उस घर के किसी भी फर्द से मोहब्बत करना एक गुनाह ही नहीं, जुर्म है। पता नहीं हम लोग नफरतों में इतने खालिस कैसे हो जाते हैं कि मोहब्बत के लिए गुंजाइश ही नहीं बचती। दुआ, ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से करना चाहिए। तुमने तो अपने लिए मोहब्बत और खुलूस का हर दरवाजा बंद रखा हुआ है। माहम प्लीज प्लीज इस चैप्टर को अब क्लोज कर दो, मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा सुनो, तुम शेजी से एक बार बात क्यों नहीं कर लेती? कहीं ऐसा ना हो कि आंटी के इनकार की वजह से वो ये समझे कि तुमने नाराजगी की वजह से इनकार किया है। वो मेरी कभी बात नहीं सुनेगा। उसकी फिर एक बार इतनी इंसल्ट हुई है दुआ। माहम, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। देखो, उसके दिल में कुछ था, तभी तो अंकल से उसने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की।
और अब जब पापा उसको बताएंगे कि मामा ने इस तरह रिएक्ट किया तो उसको क्या फील होगा? माहम, आंटी ने इनकार तो नहीं किया ना? दुआ, ये मामा की तरफ से इनकार ही है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। महरोज, तुम्हें रज़ी से मिलकर आना चाहिए था। हमें हिम्मत नहीं हुई उसका सामना करने की। उसके दिल में आज भी वही इनसिक्योरिटीज हैं जो सालों पहले थी। अच्छा हुआ माम तुम्हारे साथ नहीं आई, वरना तो वो यही सोचती कि हमने किसी मकसद से माम को उससे दूर किया है। सच पूछें तो मैं माम को साथ लेकर आना चाहता था। माम ने खुद आने से इनकार किया है। वो सोचती है कि रिजी का दिल नरम पड़ जाएगा। ठीक किया उसने। माँ है, बेटी के सुख का जरूर सोचेगी। माम आ जाती तो शायद वो उसके बारे में ना सोचती। वो कभी नहीं सोचेगी। बहुत जिद्दी औरत है वो। अल्लाह मोम करने वाला है बेटा। अल्लाह ने पहले भी रज़ी का दिल मोम किया था, अब भी करेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ मम्मी कि मैं असमत भाभी और शहजी को क्या जवाब दूंगा। मैं बड़े यकीन से गया था कि रिजी मेरी बात मान जाएगी। बेटा, शहजी और इस्मत की फिक्र मत करो। उन्हें पहले ही अंदाजा था कि रज़ी ऐसा करेगी। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तैयार भी होना। बेटा, अब इन बातों पे कुर्ते मत रहना। अल्लाह पे यकीन रखो, वो हमारे बच्चों के हक में जरूर बेहतर करेगी। इंशाल्लाह। आमीन। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। महरोज भाई, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप भी खुद को यही समझा लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों के नसीब में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं। माहम, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। देखो, उसके दिल में कुछ था, तभी तो अंकल से उसने तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे बाद मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। अब तो सारी जिंदगी यही आवाज सुननी है। आई एम सॉरी शहजी, मैं इतना अरसा तुमसे नाराज रही। तुम ना मुझसे बात करते थे, ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते थे, ना मेरे गिफ्ट्स पे कोई राय देते थे। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये सब मेरी मामा के रवैये की वजह से है। इट्स ओके, तुम्हारे सारे गिफ्ट्स मेरे पास पड़े हैं। तुम्हारी मौजूदगी में खोलूंगा। गिफ्ट्स को इतनी देर ना खोलना भी गिफ्ट्स की बेकदरी होती है। इस बेकदरी के लिए सॉरी कबूल कर लो। शहजी, पापा ने जो फैसला किया है, क्या तुम खुश हो उससे? जब सभी की खुशी इसमें है तो मैं कौन होता हूँ खुश ना होने वाला। अब अंकल आ गए वापस घर? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? वो तो कब के घर पहुंच गए। अच्छा, मुझे तो लगा रात को लौटेंगे। इनफैक्ट मैं तो ऑफिस इसलिए सुबह जल्दी चला गया था।
शहजी, क्या मैं कभी कभी तुमसे बात कर लिया करूं? मुझे क्या इतराज होना है अब? आप अपनी मामा से पूछें कि अब भी इजाजत है कि नहीं। पापा कोई अच्छी खबर लेकर नहीं गए? क्या मतलब? शहजी, मामा ने शादी से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो शादी में शामिल नहीं होंगे। तो ये भी तो इनकार ही है। A decent way to reject. आई एम सॉरी शहजी। It's okay, उसकी जरूरत नहीं है। Take care. कहाँ जा रही हो तुम? मार्केट जा रही हूँ। याद है ना कि बाप ने कहा था अब अकेली नहीं निकलोगी तुम घर से। हाँ हाँ, सो भी आ रही है। उसको मार्केट से कुछ चाहिए था तो उसने कहा मेरे साथ चलो। तो चली जाए, तुम्हारा साथ जाना जरूरी क्यों है भाई? है सिर्फ बाबा की भी हिम्मत है आपके इतने सवाल बर्दाश्त करते हैं? नहीं, बल्कि ये सारे सवाल तो मेरे लिए होते हैं। बाबा के सामने हिम्मत कहाँ होती है आपकी? फोन करके मना करो उसे अभी। अब मैं हाँ कह चुकी हूँ, और वैसे भी अब वो रास्ते में होगी। फिक्र ना करें, ज़ावियार से नहीं निकलेगी। क्यों, इरादा बदल लिया है क्या उसने? कब आ रहा है अपने घर वालों को लेके यहाँ? आ जाएगा अम्मी, और वैसे भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। हाँ ज़ावियार, मैं अपनी दोस्त के साथ मार्केट जा रही हूँ, आ सकते हो? ओके, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, ठीक है? बाय। फिर आ गए तुम? फोन क्यों बंद है तुम्हारा? यार वो ऑफ करके चार्ज पे लगाया ना। अगर अब्बा को पता चल गया ना उनकी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ आए हो, बहुत नाराज होंगे मुझसे। अच्छा खैर, एक गुड न्यूज देना है। कैसी गुड न्यूज? मेरी ना नौकरी लग गई है। इतना इज्जत वाला काम और इतनी अच्छी तनख्वाह मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर किसी ने झूठा आशा तो नहीं दे दिया तुम्हें? वो नहीं, वो बाबा के दोस्त है ना, उनके बेटे का बिजनेस है। हम लोग साथ स्कूल जाया करते थे, और पता है मैं वहीं से होकर आया हूँ, कल से रेगुलरली जाना है। पता है मेरी जगह काउंटर पे है, और इतनी अच्छी तनख्वाह मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। देखा, अंकल ही काम आए ना तुम्हारे। हाँ, और पता है वो भी बहुत खुश है। चलो अब दिल लगाकर काम करना और इस मौके को जाया नहीं करना। हो जी बिल्कुल, आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत मुबारक हो तुम्हें, गुड लक। थैंक यू। अब हो गई तुम्हारी गुड न्यूज, जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ उस्तानी जी, जा रहा हूँ। जाओ। सोच लो, बहुत तूफान उठेंगे। सोच लिया, और जो भी तूफान उठेगा कर लूंगी उसका सामना। तुम्हें जितना कहा गया बस तुम उतना करो। सिला, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं किया। अपना नसीब बदलने के लिए मैं करूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। घर वालों को क्या जवाब दोगी? मुझे क्या जवाब देना है? जवाब तो वो देगा। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ तो अभी आगे जाओ जल्दी। कैसी हो?
मैं ठीक। आज तो बड़ी हिम्मत किए तुम। मोहब्बत हिम्मत दे देती है जावी। तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है जिसके साथ तुम यहाँ आई थी? उसका काम बस इतना ही था, वो चली गई। अच्छा, तो मतलब उसको सिर्फ यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि तुम्हें मुझसे मिलना। हाँ, अब घर से अकेले निकलना नामुमकिन। जब से घर वालों को तुम्हारे बारे में बताया, उनको तो यही लगता है कि तुम मुझे भगा के ले जाओगे। इसकी नौबत नहीं आएगी सिला। इसकी नौबत में आने भी नहीं दूंगी। इज्जत से तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, वरना नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हें इज्जत से ही अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। तुमने भी मॉडर्न आशिकों की तरह ज़बानी दावे करना शुरू कर दिए। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, तुम्हें पता है? सॉरी जावी, मैं तुम्हारे प्यार पे शक नहीं करती। बस मुझे ये डर है कि तुम अपनी फैमिली को ना मना सको। मना लो मसला, ट्रस्ट में होगा। बता सकोगे उन्हें कि तुम किसी भी हाल में मुझे छोड़ नहीं सकते? सिर्फ बताऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा सबके सामने कि सिला सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। ये बात तो मुझे पता है, लेकिन दुनिया को नहीं पता। तुम्हें ये बात दुनिया को यकीन दिलानी पड़ेगी। कौन दुनिया? तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली। तुम मुझे इतना कमजोर क्यों समझती हो सिला? क्या दुनिया की आंखों में आंखें डाल के प्रपोज कर सकते हो? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? ऐसा ही कुछ समझ। हेलो एवरीवन, may I have your attention please? मैं आप सब लोगों के सामने आप लोगों को गवाह बना के अपनी जिंदगी इस लड़की के नाम करना चाहता हूँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सिला, will you marry me? माँ, हमने खाना खा लिया? जी। बुखा लेकर उसने एहतजाज थोड़ी रिकॉर्ड करवाना था। जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो। आपसे एक बात पूछूं? चले रहने दे। रुको, पूछो, क्या पूछना है? असद की मुझसे जान छुड़वाने के लिए आपने राशिद अंकल के बेटे का इंतखाब किया। माहम की शेजी से जान छुड़वाने के लिए आप किसका इंतखाब करेंगे? अपनी औकात मत भूला करो दुआ। कभी नहीं भूलती। आप यकीन जाने, मैं अपनी औकात कभी नहीं भूलती। लेकिन आपके सामने एक एतराफ जरूर करना चाहती हूँ, जिसके बाद आपको माहम का किया हुआ जुर्म छोटा और उसे दी जाने वाली सजा बड़ी लगेगी। जो बोलना है जल्दी बोलो। माहम को शेजी से कब मोहब्बत हुई, इस बात का अंदाजा माहम को भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वो इस चीज का एतराफ क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे लगता है कि उसके एतराफ से आपको तकलीफ पहुंचेगी। उसे एहसास होता ना तो अब भी इस मोहब्बत को अपने अंदर दफन रखती। यही एतराफ तो मुझे करना है कि माहम का राज मुझसे फाश हो गया। माहम की दादों को मैंने सब कुछ बता दिया और आप यकीन जाने, अपनी इस हरकत पे मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मुझसे ये राज फाश हो गया और सब लोग ये राज जान गए। जो मोहब्बतें दिलों में दफन हो जाती हैं ना, वो सारी जिंदगी आपको जीने नहीं देती। तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई है तो तुम जा सकती हो। वो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती और इस बात का आपको बखूबी अंदाजा है। लेकिन मोहब्बत पे किसी का इख्तियार नहीं होता, इसीलिए आप मोहब्बत को इसका जुर्म मत समझें। मैं तो आपका हुक्म मानकर
राशिद अंकल के बेटे से शादी भी कर लेती, लेकिन यकीन करें कि अगर आप माहम की जिंदगी का फैसला उससे पूछे बगैर करेंगी ना, तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अपनी बेटी के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माहम के लिए आपने हमेशा सोचा, लेकिन आंटी प्लीज उसकी खुशी के बारे में भी सोच के देखें। किसके साथ आई हो तुम? क्या अम्मी, तो हमेशा ही शुरू हो जाती है इसके साथ आई। ये मिठाई का डब्बा कहाँ से आया? बाबा लेकर आए, शानी को जॉब मिल गई। बाबा अंदर है, मिठाई देकर चले गए। पूछ रहे थे तुम्हारा, मैंने बता दिया कि सोबिया के साथ गई हुई हो। नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि आइंदा किसी सहेली के साथ अकेली ना जाइए। अच्छा, अब उन्हें मेरा सोबिया के साथ जाने पर भी एतराज है। उन्हें क्यों लगता है कि मैं भाग जाऊंगी? मैं भागने वाले में से नहीं हूँ। सोबिया क्यों नहीं आई है तुम्हारे साथ? वो वहीं से वापस चली गई थी। और तुम अकेली आई हो घर? जावी छोड़कर गया। इसका मतलब मिलने तो तुम जावी से ही गई थी ना? हैं? सोबिया के साथ जाना तो सिर्फ बहाना था घर से निकलने का। अगर मैं जावी से नहीं मिलूंगी तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप लोग को मेरी शादी की कितनी जल्दी है? पीला काम हो गई है तुम सिला। हाँ हाँ, चली जाऊंगी तो सुकून मिल जाएगा आप लोग को। जाओगी तो तब ना जब वो बयाने आएगा तुम्हें। अच्छा अम्मी बस, मैं जा रही हूँ, ठीक है? और अगली दफा जब वो आएगा तो मैं उसको घर बुला लूंगी। खुश? असद की मुझसे जान छुड़वाने के लिए आपने राशिद अंकल के बेटे का इंतखाब किया। माहम की शेजी से जान छुड़वाने के लिए आप किसका इंतखाब करेंगे? माहम को शेजी से कब मोहब्बत हुई, इस बात का अंदाज़ा माहम को भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि वो इस चीज़ का एतराफ़ क्यों नहीं करती? क्योंकि उसे लगता है कि उसके एतराफ़ से आपको तकलीफ पहुंचेगी। वो आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती, और इस बात का आपको बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन मोहब्बत पे किसी का इख्तियार नहीं होता, इसीलिए आप मोहब्बत को उसका जुर्म मत समझें। हेलो। हाँ जू, क्या हाल है, कैसी हो? हाँ जी, आप तो भूल ही गई हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो कितने दिन से ऑफिस भी नहीं जा रही, जावी देख रहा है सब कुछ। तो माहम और असजद की वजह से परेशान हो ना? नहीं, वो मामला तो कब का खत्म हो गया। तुम बताओ कैसा है असजद? ठीक है, दुआ के कहने पर शादी करने के लिए राजी तो हो गया है, लेकिन कहता है पहले दुआ की शादी होगी तो ही शादी करूंगा। बस बिला वजह की जिद कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, जहाँ यहाँ तक मान गया तो आगे भी मान जाएगा। वैसे तुम इस दुआ से जान क्यों नहीं छुड़ा लेती हो? वो चाहेगी तो हम दोनों के घर में सुकून होगा। कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं क्यों करूंगी इंतजार? जो भी करना जल्दी करना। अरे हाँ, मेरी मिसेस हमदानी से बात हुई थी उनकी बेटी के बारे में। तुम तो मिली भी हो ना उनकी बेटी से? बहुत अच्छी लड़की है मिसेस हमदानी, और उनकी बेटी को कोई एतराज नहीं है, और असजद भी मान गया। बस शर्त यही है कि पहले दुआ की शादी हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मुबारक हो तुम्हें। आमीन। अच्छा जुबी, मैं किसी वक्त चक्कर लगाती हूँ, फिर बैठ के तफसील से बात करते हैं। ठीक है, ओके, हाफिज। बाय। ये जुबी आंटी को दुआ की शादी की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि असजद ने शर्त रख दी है कि जब तक दुआ की शादी नहीं होती वो शादी नहीं करेगा।
तो फिर आप उन्हें कंग्रेचुलेट क्यों कर रही थी? क्योंकि असद ने मिसेस हमदानी की बेटी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन वो अपनी शर्त पर कायम है। बहुत ही अजीब बात है, एक तरफ शादी के लिए हाँ भी कर दी है और दूसरी तरफ अपनी शर्त पे भी डटा हुआ है। वैसे मैं सीरियसली अब दुआ की शादी के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? ताकि जूबी आंटी की मुश्किल आसान हो जाए। शादी तो करनी है ना दुआ की? बिल्कुल करनी है मामा, लेकिन दुआ की मर्जी के बगैर आप कोई फैसला नहीं लेंगी। क्या देख रही है मामा? ऐसे ही सोच रही हूँ कि तुमने कभी अपनी ख्वाहिश के लिए तो मेरे आगे कोई डिमांड, कोई जिद नहीं की। दुआ की मर्जी और उसकी खुशी की तुम्हें इतनी फिक्र है। मामा, मैं कभी अपनी ख्वाहिश को अपनी जिद नहीं बनाऊंगी, और ख़ासकर तब जबकि मैं जानती हूँ कि मेरी ख्वाहिश से हमारा रिश्ता बहुत कमज़ोर हो सकता है। क्या हुआ है? अजद ने लड़की पसंद कर ली है। की तो जूबी आंटी ने है, लेकिन अजद ने हाँ कर दी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसे कॉल करके मुबारकबाद दे दो। दूंगी, फिक्र नहीं करो। हेलो। हेलो, बहुत मुबारक हो आपको। कब बुला रहे हैं मंगनी पर? आप बेफिक्र रहिए, अभी ऐसे कोई इरादा नहीं है मैं। तो आपने ये शर्त नहीं रखी कि जब तक दुआ शादी नहीं करती आप भी शादी नहीं करेंगे? आपने ये बात दुआ से क्यों नहीं पूछी? पहले मैं आपसे तो पूछ लूं, फिर दुआ की भी खबर ले लूंगी। जी, तो आप मुझे बताएं, इस शर्त की क्या लॉजिक है? आप जानती हैं कि दुआ बचपन से किसी से मोहब्बत करती है और उसको शायद लगता है कि एक दिन उसको उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। इसीलिए मैंने कह दिया कि जिस दिन दुआ को उसकी मोहब्बत मिल गई मैं रास्ते से हट जाऊंगा। तो आपको लगता है जो दुआ ने कहा है वो सच है? नहीं है यकीन, इसलिए तो शर्त रखी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। माहम, उसने जो कहा है वो सब सच है। मैं शहजाद को बचपन से पसंद करती हूँ और मैंने हमेशा खुद को उसकी अमानत समझा है। शहजाद? तुम्हारा कजन जो तुम्हें बचपन में ही छोड़ गया था? छोड़ा उसने था मुझे, मैंने तो नहीं छोड़ा। दुआ, बचपन लौट कर नहीं आता। पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बचपन में बिछड़ जाने वाले लोग भी कभी लौट के ना आए। हाँ सोबिया, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था ये वीडियो इतनी जल्दी वायरल हो जाएगी। और तुम्हें पता है माँ, तुम्हारे अलावा भी लोग थे जो वीडियो बना रहे थे। बस दुआ करो जल्दी से जावी की फैमिली को दिख जाए वीडियो। नहीं नहीं, मैं खुद ही बताऊंगी उसे। हो गया। लगता है आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरी यह जिंदगी बर्बाद होगी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या हुआ सिला, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें लिंक भेजा है, वो देखो। हेलो एवरीवन। अपनी जिंदगी इस लड़की के नाम करना चाहता हूँ जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। सिला, will you marry me?
देख ली? अगर मेरी फैमिली में ये वीडियो किसी ने देख ली ना तो मेरी जान ले लेंगे। किसकी हरकत हो सकती है सिला? साबी, वो कोई एक बंदे की हरकत नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी। साबी प्लीज कुछ करो ना, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इस वीडियो को डिलीट कराने की कोशिश करता हूँ। प्लीज साबी, अब कुछ नहीं हो सकता। कहाँ से डिलीट करवाओगे? काश हमसे ही गलती ही नहीं होती। तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। सिला, मैं कह रहा हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। हेलो सिला। क्या हुआ है सिला? सिला, मैं अपनी माँ से बात करता हूँ, तुम्हारे घर आता हूँ रिश्ते के लिए। तुम फिक्र मत करो, इस वीडियो को इग्नोर करो यार। कौन सी वीडियो की बात कर रही है? वो अम्मी, जब मैं कल जावी से मिली थी तो किसी ने हमारी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी। ऐसा क्या है इस वीडियो में, बताओ, दिखाओ मुझे। सिला, will you marry me? अम्मी कुछ करे ना। अम्मी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। कहता था ना तुम्हारा बाप कि मत निकला करो घर से अकेले बाहर। अकेली लड़की जब घर से बाहर कदम रखती है तो बदनामी खुद उसके पीछे चल पड़ती है। अभी को पता चल गया ना कि किसकी हरकत है, जान ले लेगा वो उसकी। फिलहाल तो अपनी जान की खैर मनाओ। तो सईद आ गए शायद, कमरे में ही रहना तुम, बाहर मत आना, समझी? सही कहाँ है सिला? घर पर ही है। आप पहले मेरी आराम से बात सुनिए। अब सुनने सुनाने को कुछ नहीं बचा है, मारो। सिला, दरवाजा खोलो। सिला, क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। दरवाजा खोलो। सईद, सब बोले, जिनको नहीं पता इसे तो उनको भी पता चल जाएगा। संभालने अभी खुद को। ये किस रास्ते पर चल पड़ी है मारो? इससे तो अच्छा था मैं जेल में ही मर जाता। इसके हाथों सजाए मौत तो ना मिलती मुझे। दरवाजा खोल बेगैरत, बेहया। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह चीखोगे वो कुछ अंदर कर बैठेगी। अरे तो कर ले, और अब कर ही ले, वरना मैं इसकी जान ले। जवान बहन की जान लोगे? अगर हिम्मत है तो जान उसकी लो ना जो हमारी बदनामी की वजह बन रहा है। खबरदार अगर किसी ने उसके बारे में कुछ सोचा तो इज्जत हूं मैं उसकी, और ले जाएगा मुझे यहाँ से। जिन्होंने इज्जत से ले जाना हो ना, वो भरे बाजार तमाशा नहीं बनाते। कब से मिल रही है उससे? कौन है वो बेगैरत? अम्मी और बाबा को पता है, तुम क्यों छल रहे हो इतना? हाँ, आप दोनों को पता है? अरे अगर पता है तो इसकी जान क्यों नहीं ली अब तक? कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने? एक वीडियो ही तो वायरल हुई है, तो क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? और वैसे भी किसी ने जेलसी में आके किया। अब तो आप लोग को यकीन हो गया ना कि उसने मुझे प्रपोज किया। बकवास बंद करो। आप दोनों संभाले खुद को, ऐसा गुस्से से नहीं, होश में काम लेना है। मारो, इसे कहो कि शाम तक वो लड़का अपने घर वालों को यहाँ ले आए, वरना इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं होगी। कुछ तमीज है तुम्हें?
मामा संभालें खुद को, जब जावी आएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मामा क्या हुआ है आपको? क्या किया तुमने ये बताओ मुझे। जावी, अभी मामा को उनकी फ्रेंड की कॉल आई है, उन्होंने तुम्हारी वीडियो का लिंक भेजा है। उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था। It was just for fun. फन? कौन थी वो आवारा लड़की? किससे प्रपोज कर रहे थे तुम वहां मॉल में? मैं आपको बताने ही वाला था। मुझे एक लड़की पसंद है और आपको उसकी फैमिली से बात करनी पड़ेगी।